मयूर सिंह पहली दफा आ रहा है हमारे पास। अच्छा, पहले सुपर चैट्स के ऊपर मैं बात कर लूं। सिकंदर जी ने कहा कि आप बड़े लॉजिकल बंदे हैं, प्रॉप्स फ्रॉम इंडियन पंजाबी फ्रेंड इन कैलिफोर्निया। थैंक यू वेरी मच जी सिकंदर जी। और अभी सिकंदर बैंस उन्होंने दोबारा सुपर स्टिकर भेजा। थैंक यू वेरी मच सिकंदर जी। मयूर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दूसरी बार आ रहा हूँ यार मैं। अच्छा, पहले बहुत पहले आए थे आप मेरा ख्याल। हाँ। तो अच्छा। मैं बात करना चाहूंगा, दो बातें बोलना चाहूंगा। एक तो मैं ये फार्म बिल पे, और ये जो लव जिहाद वाला जो केस है मैं। यार इसके ठीक है। ऊपर हम बहुत बोल चुके हैं यार। तो फार्म बिल पे बात हुई क्या? फार्म बिल पे जो सुन रहे हैं उनको ना, मैंने देखा एक कंफ्यूजन ये हो रहा है कि देखिए फार्म बिल बेसिकली क्या है कि ये एक एक एग्जांपल देता हूँ तो शायद समझ में आ जाएगा। जो सुन रहे होंगे, जो इंडिया के लेफ्टिस्ट होंगे वो सुनेंगे कि देखें, अगर कोई शहर का मेयर है, ठीक है जी, एक शहर में दो तरह के आपके पास पब्लिक कन्वेंस है, एक ऑटो रिक्शा और एक पब्लिक बस। ठीक है। अब उसने क्या किया, एक मेट्रो का बिल और बना दिया कि मेट्रो ही बनाते हैं। ठीक है। फार्म बिल एग्जैक्टली वही चीज है। वो बस एक ऑप्शन और बढ़ा रहे हैं कि जो जो पुराने तरीके से अपना जो प्रोड्यूस बेचते थे उसके साथ हम एक और करते हैं कि आप कॉर्पोरेट से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी बिचौलिए के। ठीक है जी। तो वो बेसिकली एक ऑप्शन और बढ़ा रहे हैं। वो बाकी के जो पहले के ऑप्शन है वो खत्म नहीं कर रहे, उसे तोड़ नहीं रहे। वो ऑटो रिक्शा का और बस को नहीं तोड़ रहा हूं मेयर, वो हालांकि वो बस ये एक। कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं आपने मेट्रो बना दिया ना, तो जो बस और जो ऑटो रिक्शे वाले हैं उनकी अब बस और ऑटो रिक्शा पे कौन बैठेगा, वो ये कह रहे हैं। नहीं, बस और ऑटो रिक्शा की भी तो जगह है ना, कि कितनी जगह पे तो मेट्रो नहीं जा सकती है, पूरे शहर में तो नहीं जा सकती है। नहीं लेकिन लेकिन कितने इधर, लोग हैं जो नहीं मेट्रो लेकिन में इधर जाना इधर पसंद। ऐसे है। नहीं लेकिन इधर ऐसे है कि जो लेकिन इसका दूसरा आर्गुमेंट जो मुझे ज्यादा कन्विंसिंग लगता है वो ये है, जो अभी पहले एक साहब आए थे उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि अभी का जो सिस्टम है वो क्या ऑर्गेनाइज एच एफ क्या यार उसका नाम है, मुझे भूल गया। जो अभी का जो सिस्टम है उसमें ऐसे है कि आप कि फार्म जो सरकार है वो खरीदती थी, इससे किसानों से प्रोड्यूस खरीदती थी, जो कि जाहिर बात है एक गलत सिस्टम है, क्योंकि सरकार का ये इन कामों में काम नहीं होना चाहिए, बड़ा पैसा जाया होता है। और उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें गोदामों में पड़ी हुई जाया हो जाती हैं, तो क्योंकि सरकार से पैसे उन्हें पूरे मिल जाते हैं, और चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो, खपत हो या ना हो, तो वो ये एक जो फ्री मार्केट का जो प्रिंसिपल है ये उसके अगेंस्ट है। सो आई बाय हाँ दैट आर्ग्यूमेंट। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए यूरोप में, आप वेस्ट में देखेंगे कि अपने हमारे खित्ते में जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, यहाँ पे फार्मर क्यों गरीब है? अब वेस्ट में क्यों रईस है? क्योंकि उसका एग्जैक्टली ये सिस्टम है कि वो डायरेक्ट अपने प्रोड्यूस बेचता है। वो हाँ लेकिन कॉर्पोरेटेड लेकिन बेचता है। कॉर्पोरेट में नहीं, लेकिन वो वेस्ट में बड़ी एग्जांपल्स ऐसी भी हैं जो बड़े वो उसमें एक्सप्लॉइट भी हुए हैं बहुत। बट लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नहीं, लेकिन ये आर्गुमेंट ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ एक्सप्लॉइट भी हुए हैं, लेकिन उसमें ये वही है कि ये मार्केट इसकी खुद केयर करती है। अगर कोई चीज प्रोड्यूस सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर, अगर फर्ज करें गाजरें, अब सरकार ऐसी गाजरें खरीदी जा रही जो गोदाम में पड़ी हुई वो खराब हो रही है, और हाँ, सरकार के 2 करोड़ जाया हो गए, किसान खुश है, लेकिन किसान को क्या वाकई वो चीज बनानी चाहिए जो जिसकी सेल ही नहीं हो रही मार्केट में? सो आई आई बाय दैट आर्गुमेंट। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो इनके साथ जो जिस तरह इनके साथ डीलिंग हुई है, शायद उसको मेरा ख्याल बेहतर तरीके से किया जा सकता था। और ये भी बात ठीक है कि आप स्टेट को हॉस्टेज नहीं बना सकते, तो लेकिन इसके इसके सोल्यूशन आई थिंक आई थिंक इसको हैंडल अच्छे तरीके से किया जा सकता था, बजाय इसके कि आप उनको एंटेगनाइज करते हैं, उनको उनसे बात करते हैं, उनको बिठाते हैं। आई नो बातें चल रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने तो किया ही नहीं ना। गवर्नमेंट ने तो कम से कम 20 बार उनको बोला कि आओ बैठ के बात करते हैं। बेसिकली देखिए, ये सीएए की तरह है। सीए पढ़ना किसी को नहीं था, उन्होंने पूरा बना रहे। सीए का गुब्बारा इसलिए फूटा क्योंकि जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया तब देखा, अरे यार ये तो हम फालतू मसले पढ़े यहाँ पे, तो इसमें तो इंडियन मुस्लिम का मसला ही नहीं है। ठीक है। ये फार्म बिल का भी जो मसला है ना, ये ऐसे ही गुब्बारा फूटेगा जब लोगों को नहीं पता नहीं लेकिन फार्म में चलेगा। नहीं लेकिन फार्म में फार्मर्स को तो पता है कि उन्हें नुकसान होना है। अभी तो उन्हें सरकार से मुफ्त में पैसे मिल रहे हैं, चाहे नहीं, वो मार्केट में बिके ना बिके, उन्हें तो पैसे मिल रहे हैं, तो लेकिन फार्मर को तो सरकार फायदा है इसमें। सरकार भी तो उतना नहीं देती है ना। सरकार का भी एक मिनिमम वो है, लेकिन कॉर्पोरेट जो होता है, जो उसका जो डिमांड सप्लाई होता है, वो आपको ज्यादा दे सकता है, क्योंकि सरकार भी तो डायरेक्ट कॉर्पोरेट को ही बेचती है फिर वो। ठीक है, वो रख के तो नहीं बैठी होती है। तो अब आई अगर एम नॉट। कॉर्पोरेट आपको खरीद ले रहा है तो वो आपको अच्छा। और इसमें फिर, लेकिन इसमें और भी तो सहूलियत दे रहे हैं कि जिस तरह से ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह बना रहे हैं कि आपका अगर कॉर्पोरेट से आप डील कर रहे हैं, उसने आपका पेमेंट रोक लिया,
तो आप फटाफट से अपनी कंप्लेन करें और आपको कुछ दिनों के अंदर आपको वो मिलेगा। अब वो पुराने जमाने की तरह नहीं कि वो चौधरी बैठा है उधर गांव में, वो बिचौलिया टाइप का, वो खरीद रहा है, वो गुंडा भी है, वो बोला चल भाई बाद में आना पैसे लेने। ये नहीं, अब बिल्कुल लिखत पढ़त की तरह रिकॉर्ड होगा हर चीज का। एक देखिए, हमारा देखिए इंडियन पाकिस्तान इन सब का जो मसला है ना, फार्मर्स इनका, ये खुद में फ्यूडल माइंडसेट से चल रहे हैं, ये वही मेडिवल माइंडसेट से चलते हैं। ये फार्मर का भला आप हमेशा फार्मर की तरह सोच नहीं कर सकते, आपको कभी कभी थोड़े पढ़े लिखे की तरह सोचना पड़ता है, उनके ब्याह पे सोचना पड़ता है फ्यूचर में क्या होगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।